लगातार कई दिनों से अखबार में यह खबर छप रही है या फिर इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर बेली रोड को बंद कर दिया जाएगा। कब से बंद किया जा रहा है? तारीखें निर्धारित की गई, लेकिन फिर तारीख बढ़ती चली गई। लेकिन अब तक यह निश्चय नहीं हो पाया कि बेली रोड कब से बंद हो रहा है। बंद होने के पीछे का कारण है कि चूंकि मेट्रो का काम होना है और इसको लेके यह कहा जा रहा है कि चूंकि मेट्रो का काम जितना जल्दी हो पटना में वो पूरा कर लिया जाए। इसको लेकर मेट्रो के काम को पूरा होने के लिए, जल्दी पूरा हो सके, इसके लिए बेली रोड को बंद करने की बात चर्चा चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं के साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। आखिर वह तारीख कब होगी जब बेली रोड को बंद किया जाएगा? देखिए, फिलहाल मेरी मौजूदगी बेली रोड पर है और आप जो हम देख रहे हैं यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है। मेट्रो का काम बेली रोड के दोनों तरफ किया जाएगा और इसलिए कई तारीखें निर्धारित की गई और इसके बाद वह तारीखें फिर आगे बढ़ गई कि उसे आगे बढ़ा दिया गया। अभी नहीं, अगले तारीख से ये बेली रोड को बंद किया जाएगा। इसको बंद करने के बाद जो यातायात है वो बाधित होगी निश्चित रूप से, और उसको फिर सुचारू ढंग से चलाने के लिए वैकल्पिक रास्ते अपनाए जाएंगे। लेकिन आखिर वो रास्ते कौन से होंगे, इसका निर्णय अब तक नहीं हो पाया है और इसी बात को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। यातायात एसपी ने भी कई बार बैठकें की और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि आखिर जो है इसमें जो रूट है इसको किस तरह से बदला जाए ताकि लोगों का जो आवागमन है, अब ये देखिए कितनी जो रफ्तार यहाँ की जो सड़कों पे गाड़ियों की जो रफ्तार है वो कितनी तेज़ है, क्योंकि यह हमेशा लगातार गाड़ी जो वाहनों का जो आवागमन है काफ़ी तेज़ है। निजी वाहन की बात करें या सरकारी वाहन की बात करें तो लगातार इस सड़कों पे गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं। ऐसे में इसका परिचालन अगर बंद कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से परेशानी बढ़ जाएगी और इसी को लेके बैठक की गई। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर में दिखा दूं कि किस तरह से गाड़ियों का जो आवागमन है कितनी तेज़ है और लगातार जो लोग हैं जो अब निजी वाहन से गुजरते हैं या फिर सरकारी वाहन से गुजरते हैं, तो इस तरह से आखिर इसका परिचालन अगर बंद कर दिया जाएगा, इस सड़क पे अगर गाड़ियां नहीं चलेंगी तो कौन से रास्ते होंगे जिस रास्ते से होकर लोग गुजरेंगे। तो इसी बात को लेके, क्योंकि यहाँ से देखिए आने जाने वाले की अगर बात करें तो सचिवालय जाने की बात करें, विधानसभा जाने की बात करें या फिर विद्युत भवन की बात करें, तो कई ऐसे कार्यालय हैं जहाँ पे के कर्मी आने जाने वाले लोग हैं। ऐसे में अगर इसका परिचालन बंद होता है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ का आवागमन जो है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले आप वह तस्वीर देखिए, यह बेली रोड है और इसी बेली रोड पर जो है यह मेट्रो का काम चल रहा है। मैं आपको दिखा दूं, यह देखिए मेट्रो का काम चल रहा है और इसी को लेकर चूंकि काम तेजी से आगे बढ़ सके और इसीलिए यह लगातार इस बात की चर्चाएं तेज चल रही हैं कि आखिर मेट्रो के काम को ये बाधित ना हो और इसी वजह से जल्द इसका जो है ये बेली रोड को बंद किया जाए। देखिए, मेट्रो निर्माण के दौरान बेली रोड पर जाम न लगे, इसके लिए नगर विकास विभाग के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक भी की गई, जिस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस पे कोई ठोस पहल किया जाए। हालांकि बैठक में मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बेली रोड पर यातायात को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा। बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर पटना मेट्रो रेल परियोजना की कार्यकारी एजेंसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को सभी संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय कर बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मेट्रो निर्माण से प्रभावित होने वाले इलाकों का 15 दिनों के भीतर एक विस्तृत ट्रैफिक सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह जो मेट्रो का काम जल्दी से सुचारू हो सके, लेकिन यहाँ पे जो ट्रैफिकों का इतना दबाव है और इस वजह से निश्चित रूप से काम हालांकि जल्द से जल्द होना है। आप देखिए, सीधी तस्वीर आप देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से मेट्रो का काम यहाँ हो रहा है और इसी काम को पूरा करने के लिए जो है वह लगातार
इस बात की कवायद चल रही है कि आखिर कब कैसे इस तरह से इसका काम जल्दी से जल्दी इस ठोस कदम उठाते हुए इस रास्ते को बंद किया जाए ताकि जल्द से जल्द काम सुचारू रूप से हो सके। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे गाड़ियों का जो परिचालन है, वाहनों का जो परिचालन है कितनी तेज है और लोग इस पे गाड़ियों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। ऐसे में इस सड़क को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। आखिर अगर इस सड़क को ब्लॉक किया जाएगा तो फिर गाड़ियां जाएंगी कहां से, किस रास्ते से होकर गुजरेंगी? तो इसका वैकल्पिक मार्ग क्या होगा, यह अब तक ठोस निर्णय इस पर नहीं लिया जा सका है। कई बार बैठकें हुई लेकिन अब तक इस पर ठोस निर्णय नहीं हो पाया। अब देखना होगा कि अगले 15 दिनों में क्या किस तरह की बातें हो पाएंगी। जब बैठक होगी तो बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जा पाएगा कि आखिर वैकल्पिक मार्ग कौन से होंगे, क्योंकि सरकार इस बात को लेकर आमादा है कि किसी भी सूरत में जल्द से जल्द पटना मेट्रो का जो कार्य है वो पूरा हो सके और पूरे पटना में मेट्रो बेधड़क दौड़ सके। तो इसको लेके सरकार की यह पहल है और सरकार यह चाहती है कि जल्द से जल्द मेट्रो का काम पटना में समाप्त हो जाए, यानी कि पूरी तरह से पटना में मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाए ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात है कि अगर मेट्रो का परिचालन अगर पूरी तरह से अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से जो सड़कों पे जो दबाव है, जो गाड़ियों का जो दबाव है, निश्चित रूप से उसमें भी कमी आएगी। तो इसको लेके सरकार निश्चित रूप से यह इस कवायद को लेकर है कि किसी तरह जल्द से जल्द ये शुरू हो सके ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और लोग थोड़ा सा राहत का सांस लें। फिलहाल अब देखना होगा कि यह कब तक हो पाएगा, उसके लिए हमें कब तक इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल 15 दिनों के अंदर यह रिपोर्ट देनी है और इसके बाद फिर बैठक होगी, तो फिर उस बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्णवल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।